KRJ News. News for knowledge, religion, justice. सीबीआई के नाम पर गोलमाल। नमस्कार दर्शकों, KRJ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं MP सिंह राणा गोलमाल की इस कड़ी में आपको एक ऐसी घटना से अवगत कराऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपने फिल्में देखी होंगी। पुरानी फिल्मों में एक फिल्म थी स्पेशल 26, जिसमें अक्षय कुमार और अनुपम खेर हैं। वो फर्जी सीबीआई अफसर बनकर जाते हैं और ऐसी भूमिका बनाते हैं कि व्यक्ति को लगेगा कि वास्तव में ही अधिकारी हैं, लेकिन है नहीं, केवल ठग हैं। वो लोगों से पैसे उतारते हैं, धन वसूली करते हैं, अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। ऐसा ही वाकया हुआ है बुलंदशहर जिले में। मामला है बुलंदशहर के अनूपशहर का, जहां पर शंकर अग्रवाल नाम के व्यक्ति के यहाँ 2 सीबीआई के लोग पहुंचते हैं, यानी सीबीआई के नाम से पहुंचते हैं लेकिन थे नहीं। जब 2 व्यक्ति पहुंचते हैं, बोलते हैं हम सीबीआई से हैं, नोटिस तामील करने आए हैं, आपको नोटिस देना है। लेकिन कुछ क्षण बाद ही 2 लोग और आते हैं। चारों लोग मिलकर के उनके घर में घुस जाते हैं और जबरन उनसे उनके फ़ोन वगैरह लेते हैं। अधिकारी के नाम पर वो फ़ोन उनको देते हैं कि कोई बात नहीं है, मांग रहे हैं तो। सीबीआई के नाम से आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना डरता है। और रौब के साथ यदि आदमी जाए तो एक बार को कोई भी व्यक्ति हो वो समझेगा हाँ वास्तव में ही ये अधिकारी है। हम कह सकते हैं कि ये लोग प्रोफेशनल हैं, यानी उसी कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हैं, पूरा प्रशिक्षण लेके आए हैं। जब वो शंकर अग्रवाल के यहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे फ़ोन वगैरह ले लेते हैं और उनके कमरे में सारे लोगों को बंद कर देते हैं, फिर लूटपाट करते हैं। लगभग 5 लाख रुपए की लूट होती है पुलिस के अनुसार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि 4 लोग थे, 2 पहले आए हैं, 2 बाद में आए हैं। पुलिस जांच कर रही है। कुछ बिंदु मिले भी हैं जहां पर पुलिस ने सीसीटीवी के अनुसार जांच पड़ताल शुरू कर रखी है और उनको धरपकड़ करने की प्रयास कर रही है। लेकिन बात यह है कि ऐसे कार्य को करने के लिए व्यक्ति के पास साहस आता कहां से? क्या फिल्मों से सीख रहे हैं या कहीं प्रशिक्षण स्थल बना रखा है? आखिर क्यों? कहीं कानून कमजोर है या फिर बेरोजगारी है? ये अहम बातें हैं जो हमारे जहन में आती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसा ही एक गोलमाल का ही मामला था जो कि अभी बीते दिनों कानपुर में हुआ। फर्जी आईएएस को पकड़ा गया। आईएएस अधिकारी बन के जाता है, लेकिन है कौन वो? चपरासी भी नहीं है। तो ऐसा क्यों किया उसने? पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अधिकारी के रूप में बनकर जा रहा है, तो क्या उसको उसका परिणाम क्या होगा ये पता नहीं है? यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति जब अपराध करता है तो एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जाता है वो। और ये पुलिस को भी सोचना होगा कि उस पर जो धारा लगाई गई हैं वो कौन सी धाराएं हैं। न्यायालय को निर्णय देने में भी ये सोचना पड़ेगा कि इसको कठोर से कठोर कारावास की सजा दी जाए, क्योंकि इस कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये अपराध इस प्रकार के हैं कि समाज को तोड़ते तो हैं ही, लेकिन उसके साथ झकझोरते भी हैं। समाज में इस प्रकार के कृत्य से लोगों में भय का माहौल होता है और जो संवैधानिक संस्थाएं उनके प्रति भी जो विश्वास है वो कम होता है। क्योंकि मान लो कहीं सरकारी अधिकारी आता भी है तो उसको कैसे पहचाने? यदि सरकारी व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिर कैसे पहचाने? तो हम इसका तरीका अपने यहाँ से बता रहे हैं आपको। यदि कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता है और उसके यहाँ पर कोई भी, चाहे पुलिस का हो, सीबीआई का हो, इनकम टैक्स का हो, कोई भी व्यक्ति आए तो शालीनता से बात कीजिए और उसको अपने घर के अंदर प्रवेश ना करने दें। आपको यदि वो नोटिस सूचना दे रहा है, बोल दो यहीं दो और जाओ भैया, आपको जो कार्रवाई करनी है करो। उसके बावजूद भी वो कुछ करते हैं तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, उनको बिठाओ वहाँ पे। जैसे एक व्यक्ति को बिठाते हैं, यदि वो जाने का कोशिश करें तब भी नहीं जाने दो और पुलिस को सूचना दो। अपने स्थानीय स्तर की पुलिस को सूचना देकर उनको बुलाओ। उनके द्वारा जो कागज़ या कुछ चीज़ वो लाएं उसको लो।
फिर उनको विदा कर दो। पुलिस अपने आप छानबीन कर लेगी आखिर ये है कौन, क्योंकि सीबीआई के नाम पर तो एक बार को पुलिस वाले भी रुक जाते हैं कि आखिर कहीं अधिकारी ना हो, लेकिन उनके पास पूरे संसाधन होते हैं, एक माध्यम होता है जिसके जरिए वो सही और गलत का पता लगाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, सही कार्य करें, अच्छा करें। इतना है जिसने आपको परेशान किया हो या आपके आसपास में ऐसी गतिविधि चल रही हो जो सामाजिक तौर से सही नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे नंबर जो स्क्रीन पर चलते हैं उनके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। KRJ न्यूज़ एक सही कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगा। धन्यवाद। Don't forget to subscribe and follow us.